लोग गलती क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि हमारी हड्डी जब थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी तब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्चुअली उल्टा होता है। बॉडी की एक सिंपल सा रूल है, यूज़ इट और लूज़ इट। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो आप उसको खो दोगे। लेकिन मैंने कभी किसी भी बंदे को कैल्शियम ले करके, दूध पी करके, दही खा करके, मतलब कैल्शियम रिच फूड खा करके अपने आर्थराइटिस को ठीक करते हुए नहीं देखा है। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है और यूज़ करता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम होते हुए भी बॉडी यूज़ नहीं कर पाएगी। ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है आर्थराइटिस के टाइम पे वो कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं और कहा जाता है कि कैल्शियम की कमी के कारण आर्थराइटिस हुआ। लेकिन मैंने कभी किसी भी बंदे को कैल्शियम ले करके, दूध पी करके, दही खा करके, मतलब कैल्शियम रिच फूड खा करके अपने आर्थराइटिस को ठीक करते हुए नहीं देखा है। इसका एक मेन रीज़न ये है कि आर्थराइटिस होने का जो मेन कारण है वो आपका ब्लड है। बोन से ज़्यादा वो ब्लड है। ब्लड अगर आपका एसिडिक हुआ तो जैसे एसिड में आप हड्डी डालोगे, हड्डी घुल जाएगी, वैसे ही आपके बॉडी में हड्डियाँ घुलने लगती है। क्योंकि अगर आपका ब्लड एसिडिक हुआ तो कोई भी एंजाइम, कोई भी हार्मोन काम नहीं करेगा। उनको एक पर्टिकुलर सेट पीएच चाहिए जिसमें वो काम कर सकें। जो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करेगा मतलब आप मर जाओगे। तो बॉडी उस स्टेज में जाने नहीं देती है। जैसे ही आपका ब्लड थोड़ा सा भी एसिडिक होता है, ब्लड क्या करती है, हड्डियों को घिसने लगती है, हड्डियाँ लीच होने लगती है। और जैसे ही ये हड्डियाँ लीच होने लगेगी, इसका ब्लड का एसिडिक पावर कम होता है और ब्लड न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो आपका सर्वाइवल हो गया, आप मरोगे नहीं। लेकिन जैसे ही ब्लड न्यूट्रलाइज होता है, ये जो हड्डियाँ जो लीच हो गई, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, जिसके कारण आर्थराइटिस हुआ। दूसरे साइड में ये कैल्शियम जा कर के जो घुला हुआ था ब्लड में, अब वो कहीं ना कहीं जा कर के जमा होगा। अगर आपके आर्टरीज, वेन्स में जमा हुआ तो बीपी हो सकता है, ब्रेन में जमा हुआ तो स्ट्रोक आ सकता है, किडनी में जमा हुआ तो किडनी फेल कर जाएगी, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है किडनी फेलियर की। तो इस टाइप से अलग अलग जगहों पे जाके जमेगा। इसमें अगर आपने ऊपर से कैल्शियम दिया तो वो तो आप अपनी बॉडी के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि कैल्शियम ऑलरेडी जम रहा है जगह जगह पे। इंस्टेड आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लड को एसिडिक नहीं होने देना है, जिसके लिए आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जैसे फ्राइड फूड, वाइट राइस, मैदा, चीनी, इवन दूध एक्चुअली ब्लड को एसिडिक करता है और हड्डियों को कमज़ोर करता है। ये वेल रिसर्च्ड है, ठीक है। अगर आप हरी पत्तियाँ खाते हो, आप नेचुरल फूड खाते हो, जैसे होल ग्रेन्स खाते हो, आप नट्स एंड सीड्स खाते हो, आप हर्बल टी पीते हो, आप फ्रूट्स खाते हो, तो आपकी ब्लड जो है वो अल्कलाइन रहती है, एसिडिक नहीं होती है। और जिनकी ऑलरेडी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक आपको विटामिन डी की ज़रूरत पड़ेगी। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है और यूज़ करता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम होते हुए भी बॉडी यूज़ नहीं कर पाएगी। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी बॉडी को एक नीड चाहिए कि हड्डियाँ मजबूत क्यों होनी चाहिए। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लोग गलती क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि हमारी हड्डी जब थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी तब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्चुअली उल्टा होता है। आपको बेसिकली पहले एक्सरसाइज करना शुरू करना चाहिए, जितना आप कर सकते हो उससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती चली जाएगी। मैंने एक केस के बारे में सुना था जहाँ पे एक आदमी की पैर की हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो गई थी और डॉक्टर ने कहा कि कुछ टाइम के बाद आपके फ्रैक्चर होना ही होना है। उसने धीरे धीरे नंगे पाँव जंगलों में वॉक करना शुरू किया, फिर जंगलों में रनिंग करनी शुरू करी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके पैर की हड्डियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और कहते हैं कि उसके एक्सरे में ये आया कि एक अलग तरीके का लेयर जैसा दिखने लग गया था, कि हड्डी थी उसके ऊपर नई नई लेयर्स बैठती चली गई। ये पॉसिबल है। बॉडी की एक सिंपल सा रूल है, यूज़ इट और लूज़ इट। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो आप उसको खो दोगे, राइट। तो आपको अगर हड्डियों को वापस स्ट्रॉन्ग करना है, जो भी आप एक्सरसाइज कर सको, अपने को इंजरी बिना किए, राइट, आपको चोट नहीं लगानी, अपनी हड्डी तोड़नी नहीं है, धीरे धीरे करके आप शुरू कीजिए, तो आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। दूसरे साइड धूप सेकिए विटामिन डी के लिए, और आपको वो सारी चीज़ें बंद करनी है जिससे खून एसिडिक होता है।